जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको ले जी। आज मैं आपको एक पेड़ का तो शौक़ मैं रोज़ ही करवाता हूँ, आज भी पेड़ का ही शौक़ करवाऊँगा। बहरहाल जो आज मैं आपको नर दिखाने लगा हूँ, मेरी लाइफ में दूसरा तीसरा कबूतर है इस तरह के पर का, और बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। कोई भी बहुत बड़ी कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई बाज ले जाए, लगड़ ले जाए, या बहुत शदीद किस्म का तूफ़ान ना आ जाए, तो फिर ये मालिक का साथ छोड़ते हैं। इस तरह के पर वाला कबूतर वैसे बहुत ईमानदार होते हैं। मुझे इसकी ब्लड लाइन का नहीं पता। ये मेरे शागिर्द के पास 3-4 साल उड़ा है कबूतर, और जिस तरह का मैंने इस पर के मुतल्लिक जो मेरा एक तजर्बा था या मैंने आजमाया हुआ है, 5 साल पहले भी 222 हमारा कबूतर उड़ता था। उससे पहले भी जब हम शहर में थे तब भी 1-2 कबूतर इस तरह के उड़ते थे। तो उसके मुताबिक मेरे शागिर्द ने भी कहा उस्ताद जी मेरे पास 3-4 साल उड़ा है, और सेम यही था कि सारे चले गए हैं, आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, ये कभी मिस नहीं हुआ था। अब उसने कबूतर ख़त्म कर दिए, तो ये कबूतर मैंने जब मेरी नज़र में आया तो मैंने मंगवा लिया था। तो इसको मैंने ब्रीडिंग में डाला है। जिस मादा के साथ लगाया है उस मादा का भी शौक़ करवाता हूँ। उस मादा का एक ऊपर उड़ा है बहुत शानदार, 2 उसके ज़ाया हुए हैं, एक मेरे पास ज़ाया हुआ है, एक मेरे शागिर्द इब्राहिम लारी अड्डे इब्राहिम ख़ान जो हैं उनको भेजा था मैंने 6-6 7 कली का, एक उनके पास ज़ाया हुआ है। जो मेरे पास उड़ा है उसकी भी हरकतें अच्छी नहीं है, उड़ता शाम तक है पर लंबा बहुत चलता है, 15-15 20-20 मिनट का गैप डालता है। कल वो इस तरह ही सुबह का उड़ा हुआ फिरता, गोल किया हुआ, बिल्कुल पूंछल से रख के गोल किया हुआ, सुबह का उड़ा हुआ कल रात रह गया था, कल नहीं वो लेटों में बैठ सका, तो सुबह बहरहाल वो आ गया। उस मादा को इस नर के साथ लगाने लगा। इस नर का जो मेन का टॉपिक है ना, वो आपने इसके परों पे गौर करना है कि इसके ऊपर इसके परों में क्या ख़ास चीज़ है। आज मैं सब दिखाऊंगा आपको। और ख़ाली एक दफ़ा मैं दोबारा यहाँ पे रोक के आपको बता दूँ कि पर की क्वालिटी तो है, पर के साथ बाकी चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। इसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। ब्लड का, इसका बैक का नहीं पता कि क्या ब्लड है। मैं अपने शागिर्द से दोबारा पूछूंगा ज़रूर कि वो कहीं से लेके आए थे कि उनके घर का था। बहरहाल मुझे बड़ा पसंद आया, और स्पेशली मैंने इसके पर की जो खासियत है उस वजह से इसको ब्रीडिंग में लगाया है। आए दिखाऊँ आपको। और अभी 50-50 ये है कि ये बुत डालता है कि नहीं, ये भी चांस है कि हो सकता है ये बुत ना डाले। ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत इसकी मैंने की है 1 हफ्ता। और ये मेरा ख्याल है मेरे उस शागिर्द ने मलिक मशहूद आमान 65 नंबर वाले, उन्होंने इसका पेड़ भी लगाया हुआ था, और मेरा ख्याल है वो मुझे बता रहे थे कि उस्ताद जी इसके बच्चों का बहुत शानदार रिजल्ट आया है। अच्छा जी, अब आ जाए पर पे जो मेन चीज़ है। ये देखें, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, 10वां पर। ये देखें कितना छोटा है, और ये इंतहाई मजबूती और अपनी जगह पे रह के उड़ना, ये मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल है। 3 से 4 कबूतर मेरी लाइफ में गुजरे हैं इस तरह के। ये देखें, और ये एजेड कबूतर है, और ये नहीं कि इसके पर आ रहे हैं, इसके पर हैं इस तरह दोनों साइडों से। मादा इसके साथ बड़ी शानदार लगाई है जी। इसके परों की ये स्लेटीपन और आँखों का जो ज़रात हैं वो बताते हैं कि इसकी बैक पे फिरोजपुरी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या साइंस लगाई होती है। बहरहाल ये इसकी आगे टेल,
ये इसके आगे पंजे, उसने इसको नंबर, जी बिल्कुल अब मुझे याद आ गया, ये 92 नंबर उसने दिया हुआ है इसको। और ये 92 नंबर के मेरे दूसरे शागिर्द के पास बहुत लंबे उड़े हैं, आमिर सलीम DHA, उसको बच्चे भेजे थे मशहूर ने, तो मुझे याद आ गया कि 92 नंबर उसके पास बहुत लंबा उड़े। तो एक चीज़ तो चलो ये भी हो गई, मैंने इस पर की वजह से इसको लगाया है। बाकी बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, चलता फिरता पूरा ह्यूज है, और वह हाथ में आए तो बिल्कुल ये परों का भरा हुआ और बिल्कुल स्लिम स्मार्ट कबूतर है। इसका जो मादी लगाई है उसका भी आपको शो करवाता हूँ। मादी अपनी नस्ल में बहुत नायाब है। इसके साथ ना पहले लाल आँखों वाला कबूतर लगा दिया था, तो बीच में ख़राबी आ गई जो मैंने आपको बताया कि ऊपर मेरे पास है, मर मर के भी वापस आ रहा है, पर लंबा बहुत चलता है। ठीक है, इसी वजह से बचपन में भी जो मेरे पास इसका 1 या 2 ज़ाया हुए, एक मेरे शागिर्द के पास ज़ाया हुआ, यही वजह है। पर बड़ी शानदार मादा है। उस कबूतर के परों की जो क्वालिटी देखते हुए ये नहीं किया कि खाली उसी पे इंहिसार कर लेना है कि उसी पे छोड़ देंगे, तू ही कुछ करके वहाना है। माता भी बड़ी शानदार लगाई है उसके साथ। ਹੁਣ ਵਹਾਨ ਦੇਵੇ ਸਹੀ, ਕਲਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ, ये पुराने ज़ाक कबूतरों में से काली चीनी छपड़ी टाइप निकली हुई है और बड़ी शानदार मादा है। इसके भी आपने परों पे बड़ा गौर करना है, बड़ा तोड़ जोड़ तो बड़ा अच्छा इसका होगा इंशाल्लाह, अगर वो बाबा जी को 2-4 बच्चे दे गए। इसने उड़ाने ही उड़ाने हैं, इस मादा ने 100% बच्चा उड़ाना ही उड़ाना है, ये तो कन्फर्म है। पर इसको थोड़ी ब्रेकें और अपनी जगह पे रह के उड़ने वाला उस कबूतर ने क्वालिटी करनी है। उसको सिर्फ लगाने का मतलब ये था, उससे परवाज़ नहीं लेनी, उससे सिर्फ कंट्रोल लेना है। परवाज़ इसके अंदर बेइंतहा है। डॉक्टर साहब, मेरे व्यूवर्स ਜਿਹੜੇ ना मैनू मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना वो आँख को सही जूम करके नहीं दिखाते। ठीक है, ये आगे जी इसकी दुम, ये आगे इसके पंजे, ये आ गया उसका ओरिजिनल कलर सारा। आँख दोबारा दिखा दें, जिनको भी शिकायत है उनकी वो पूरी हो जाए। टैडी पेयर का मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक पेयर जो मेरे भाई ने कहा था, हम उस्ताद हमाद आफ्ताब ने, के दोनों बच्चे काट लें, तो मैंने आपको बताया था कि वो दोनों बच्चे चले गए हैं। और किस तरह गए हैं, एक बच्चा यकदम उसने स्पीड मारी, 3:30-4 बजे तक वो खड़ा रहा, आकड़ गया या जो भी कह सकते हैं वट। दूसरा भाई उससे अगले दिन चला गया था, वो माशाल्लाह कल चौथे दिन
दोपहर को वापस आ गया, तो अच्छा साइन है। तो आए जी इसका छोड़ के भी आपको शो करूँ। बाबा जी का जी कंफर्म नहीं है, बाबा जी देखें अगर कबूतर डाल दें तो। मेरे जेहन में से निकल गया था ये, मुझे बाद में याद आया, मैंने वीडियो में बता तो दी है कि ये खुद भी उड़ा हुआ है बहुत लाजवाब, फिर इसकी आगे औलाद भी उड़ी है इस कबूतर की। तो ये बीच में ना इसने बुत मिस करना शुरू कर दिया था, अब इसकी ट्रीटमेंट करके लगाया तो है, अगर डाल देगा ठीक है, वरना इतनी सिरदर्द नहीं लगानी, फारी कर देंगे फिर, क्योंकि वो अथेंटिक आपके पास कोई चीज़ हो तो ठीक है, वरना ये भी टाइम ज़ाया करते रहना। जो आपके पास यंग पड़े होते हैं बंदा उनको इस्तेमाल करे। एक कबूतरी पा रहा, वो मेरे दोस्त हैं, उनको एक बंदे ने ना उनके पीछे पड़ गया, मेरे दोस्त हकीम सुलेमान जगरानवी, बड़े मज़े की बात है। उनको कहीं गए हुए थे शौक करने, तो वहाँ उन्होंने कबूतर दिखाया जिनके पास वो शौक करने गए हुए थे, तो उन्होंने कहा हकीम जी है कोई इलाज दस दिओ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਬਣ ਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜੇ ਟਿਮਕਾਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਤ नहीं पाता तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ मगर पै गए कि की बनाना है। तो जब कोई यंग होता है, एजेड हो जाता है, पहले कुछ बनाया नहीं होता, जब कबूतर डालना छोड़ देता कि कबूतर एज के हिसाब से किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तब उसके पीछे पड़ जाते हैं। मज़ा तो तब है कि उसकी आपके पास एक लाइन बनी हो, रिज़ल्ट लिए हों, फिर इंसान कोशिश भी करता है कि यार मेरे पास इसके 8-10 हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, थोड़ी इस पर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो और एक आधा निकल आए, फिर तो समझ आती है। अगर आपने उससे 8-10 सालों में कुछ नहीं बनाया और जब बेचारा वो आ गया कब्रिस्तान का रास्ता देखने के लिए, तब आप उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उन्हें इलाज करिए। लिहाजा जस्ट फनी सी बात है ये। नहीं जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है जो पर की है, आपको आम ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर कभी नज़र आए और बाकी चीज़ें भी उसकी परफेक्ट हों, खाली पर देख के और पुंछल एडी वड्डी होवे, हड्डी विंगी होवे, जिसम और खद्दर होए, फिर नहीं, हर चीज़ कंप्लीट हो और उसके साथ ये वाला पर हो, तो इंतहाई शानदार चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।